दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट वर्ग 3 के लिए हिंदी व्याकरण के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसका पहला प्रश्न है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। पहला है विद्वानी, दूसरा है विद्वाना, तीसरा है विद्वाती और चौथा है विदुषी। तो इसका आंसर है विदुषी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप विदुषी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हतभागी का स्त्रीलिंग है। पहला है हतभागिनी, दूसरा है हतभाग्यवती, तीसरा है हतभाग्या और चौथा है हतभागु। तो इसका आंसर है हतभाग्या। हतभागी का स्त्रीलिंग रूप हतभाग्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर का स्त्रीलिंग है। पहला है वीरांगना, दूसरा है वीरवती, तीसरा है वीरांगना और चौथा है वीरावती। तो इसका सही आंसर है वीरांगना। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। पहला है दात्री दाती, दूसरा है दात्र, तीसरा है दात्री और चौथा है धात्री। तो इसका आंसर है दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप दात्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। पहला है हाथी, दूसरा है नदी, तीसरा है दही और चौथा है पानी। तो इसका आंसर है नदी। नदी पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। हाथी, दही, पानी ये तीनों पुल्लिंग के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। पहला है देव, दूसरा है छात्र, तीसरा है प्राण और चौथा है नक्षत्र। तो इसका आंसर है प्राण। प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। पहला है पौधा, दूसरा है पुस्तक, तीसरा है सहायता और चौथा है लड़का। तो इसका आंसर है सहायता। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सहायता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिड़िया का बहुवचन रूप है। पहला है चिड़िया, दूसरा है चिड़ियों, तीसरा है चिड़ियाएँ और चौथा है चिड़िया। तो इसका आंसर है चिड़िया। चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन रूप चिड़िया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत विकल्पों में से अशुद्ध शब्द युग्म का चयन कीजिए। पहला है कीड़ा कीड़े, दूसरा है गाथा गाथाएं, तीसरा है घड़ी घड़ियाँ और चौथा है गुरु गुरुजन। तो इसका आंसर है गाथा गाथाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुट का बहुवचन होगा। पहला है फीट, दूसरा है फुटों, तीसरा है फुट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है फुट। फुट का बहुवचन फुट ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। पहला है बधु, दूसरा है गुरु, तीसरा है आंसू और चौथा है साधु। तो इसका आंसर है आंसू। आंसू सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुवचन कहते हैं पहला है शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो, दूसरा है शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो और तीसरा है शब्द के जिस रूप से किसी की जाति का बोध हो और चौथा है शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो। तो इसका आंसर है बहुवचन उसे कहते हैं जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष राम को पीट रहा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। पहला है संबंध, दूसरा है कारक कर्म, तीसरा है कर्ता और चौथा है अपादान। तो इसका आंसर है कर्म। पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें कर्म कारक है क्योंकि कर्म कारक की विभक्ति को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। तो इसका पहला है करण कारक, दूसरा है संप्रदान कारक, तीसरा है संबंध कारक और चौथा है अधिकरण कारक। तो इसका आंसर है अधिकरण कारक। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इसमें कारक है अधिकरण कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से किस कारक का चिन्ह है। पहला है संप्रदान, दूसरा है कर्म, तीसरा है अपादान और चौथा है अधिकरण। तो इसका आंसर है अपादान। से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। वाक्य में कारक है। पहला है अधिकरण कारक, दूसरा है संबोधन कारक, तीसरा है संबंध कारक और चौथा है अपादान कारक। तो इसका आंसर है संबोधन कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर कारक चिन्ह है। पहला है संप्रदान कारक का, दूसरा है अपादान कारक का, तीसरा है कर्म कारक का और चौथा है अधिकरण कारक का। तो इसका आंसर है अधिकरण कारक का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में अपादान कारक नहीं है? पहला है नम्रता से बात करो, दूसरा है आपने मुझे हानि से बचाया, तीसरा है हिरन शेर से डरता है और चौथा है मैं पंजाब से आया हूँ। तो इसका आंसर है नम्रता से बात करो, इसमें अपादान कारक नहीं है, बाकी तीनों में अपादान कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान के द्वारा किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? पहला है कर्म, दूसरा है कर्ण, तीसरा है संबंध और चौथा है संप्रदान। तो इसका आंसर है कर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कारक द्वारा वस्तुओं में अलगाव का भाव प्रकट होता है? पहला है कर्ण, दूसरा है संबोधन, तीसरा है अपादान और चौथा है संप्रदान। तो इसका आंसर है अपादान। अपादान कारक द्वारा वस्तुओं में अलगाव का भाव प्रकट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है, वाक्य में कौन सा कारक है? पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है अधिकरण और चौथा है संबंध। तो इसका आंसर है संबंध। सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है, इस वाक्य में संबंध कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह दिन में आएगा, वाक्य में कौन सा कारक है? पहला है कर्ण, दूसरा है कर्म, तीसरा है संप्रदान और चौथा है अधिकरण। तो इसका आंसर है अधिकरण। वह दिन में आएगा, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे लिखे वाक्यों में अपादान कारक है। पहला है मैं पाप से घृणा करता हूँ, दूसरा है रमा गिलास से पानी पीती है, तीसरा है सूत से कपड़ा बना और चौथा है आपके सहयोग से मेरे काम बन गए। तो इसका आंसर है मैं पाप से घृणा करता हूँ, इस वाक्य में अपादान कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है। पहला है कर्म करण और दूसरा है संप्रदान संबंध, चौथा है कर्ता कर्म और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कर्ता कर्म। पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कर्ता कर्म कारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? पहला है संबंध, दूसरा है अधिकरण, तीसरा है संबोधन और चौथा है अपादान। तो इसका आंसर है संबोधन। हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में संबोधन कारक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नई नई वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? पहला है वाहिनारूढ़, दूसरा है सत्ताधीश, तीसरा है गंगाजल और चौथा है रेखा चित्र। तो इसका आंसर है वाहिनारूढ़। वाहिनारूढ़ शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? पहला है कर्म कारक, दूसरा है कर्ण कारक, तीसरा है संप्रदान कारक और चौथा है अधिकरण कारक। तो इसका आंसर है कर्म कारक। को से अधिक कर्म कारक का बोध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? पहला है अपादान कारक, दूसरा है संप्रदान कारक, तीसरा है कर्म कारक और चौथा है अधिकरण कारक। तो इसका आंसर होगा अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें अपादान कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, इस वाक्य में कलम किस कारक में है? पहला है कर्ण कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है अपादान कारक और चौथा है संप्रदान कारक। तो इसका आंसर है कर्ण कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्म कारक का चिन्ह है, पहला है ए ने, दूसरा है से द्वारा, तीसरा है को और चौथा है को के लिए हेतु। तो इसका आंसर है को। कर्म कारक का चिन्ह विभक्ति चिन्ह को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? पहला है अपादान कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है संप्रदान कारक और चौथा है कर्ण कारक। तो इसका आंसर है अपादान कारक। पेड़ से बंदर कूदा, इसमें अपादान कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है, पहला है यह ये, दूसरा है जिसकी उसकी, तीसरा है तुम आप और चौथा है तुम हम। तो इसका आंसर है जिसकी उसकी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम दिल्ली जाएंगे में कौन सा सर्वनाम है? पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है संबंधवाचक, तीसरा है निजवाचक और चौथा है निश्चयवाचक। तो इसका आंसर है पुरुषवाचक सर्वनाम। हम दिल्ली जाएंगे में पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, पहला है मैं पढ़ता हूँ, दूसरा है वे कल जाएंगे, तीसरा है तुम पुस्तक ले जाओ
और चौथा है मैं अपने आप काम कर लूँगा। तो इसका आंसर है तुम पुस्तक ले जाओ। ये मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग लेखक स्वयं के लिए करता है वे कहलाते हैं। पहला है मध्यम पुरुष, दूसरा है उत्तम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जिन सर्वनामों का प्रयोग लेखक स्वयं के लिए करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 5। तो इसका आंसर है 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वाक्य में रेखांकित शब्द का सही व्याकरणिक परिचय क्या है? पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर है सर्वनाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वाक्य में रेखांकित शब्द जो आप है वह एक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनाम का है? पहला है वह, उसकी, हम, दूसरा है किसी, तुम, क्या, चौथा है जिसे, जैसा, हमारा और चौथा है कौन, किसे, कब। तो इसका आंसर है कौन, किसे, कब। ये प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? पहला है कौन, क्या, किसने, दूसरा है जो, कोई, वह, तीसरा है जिनका, जो, किनका, चौथा है जिन्होंने, उन पर, उसको। तो इसका आंसर है कौन, क्या, किसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। वाक्य में रेखांकित विशेषण कौन सा है? पहला है गुणवाचक, दूसरा है सार्वनामिक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है संख्यावाचक। तो इसका आंसर है परिमाणवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति अभिनेता है। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? पहला है गुणवाचक, दूसरा है सार्वनामिक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है परिमाणवाचक। तो इसका आंसर है सार्वनामिक। वह व्यक्ति अभिनेता है, इसमें रेखांकित शब्द वह है जो, वह सार्वनामिक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणवाचक विशेषण है। पहला है शूरवीर, दूसरा है कौन, तीसरा है अधिकांश और चौथा है अधिक। तो इसका आंसर है शूरवीर। शूरवीर एक गुणवाचक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं? पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो इसका आंसर है 3। संख्यावाचक विशेषण के 3 प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों द्वारा वस्तुओं के आकार का बोध होता है वे कहलाते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका आंसर है गुणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक से कौन विशेषण बनेगा? पहला है पुस्तकालय, दूसरा है पुस्तकें, तीसरा है पुस्तकीय और चौथा है पुस्तकों। तो इसका आंसर है पुस्तकीय। पुस्तक से पुस्तकीय विशेषण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव का विशेषण शब्द बनेगा। पहला है मनुष्य, दूसरा है मानवीय, तीसरा है मानवता और चौथा है मानवीकरण। तो इसका आंसर है मानवीय। मानव का विशेषण शब्द मानवीय बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? पहला है राम जाता है, दूसरा है सीता फल खाती है, तीसरा है मेरी गाय काली है और चौथा है जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसका आंसर है मेरी गाय काली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पापी में कौन सा विशेषण है? पहला है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण और तीसरा है गुणवाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका आंसर है गुणवाचक विशेषण। पापी में गुणवाचक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? पहला है गोल, दूसरा है अधिक, तीसरा है नुकीला और चौथा है भीतरी। तो इसका आंसर है अधिक। अधिक एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। गोल, नुकीला और भीतरी ये तीनों गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। वह खेलकर सो गया वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया और चौथा है द्विकर्मक क्रिया। तो इसका आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।